हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ भागों में हम बात कर रहे थे सर्वांग आसन के बारे में। सर्वांग आसन क्यों करते हैं, सर्वांग आसन को कैसे करना चाहिए और छोटी छोटी चीजों को, कंधों को कैसे रखना चाहिए, पैरों को कैसे रखना चाहिए। जो बिगनर्स हैं, जो नहीं कर सकते, वो दीवार के सहारे कैसे कर सकते हैं, इन पर हमारी चर्चाएं हो रही थी। आज हम बात करेंगे प्यारे मित्रों, जो ऐसा भी नहीं कर सकते, एकदम बिगनर्स। मान लीजिए किन्हीं के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधे में जकड़न है, कमर में दर्द है, या बहुत मोटे होने के कारण सर्वांग आसन करने के लिए रेडी नहीं है। वो सर्वांग आसन का फायदा मैं मान सकता हूं कि हम 100% फायदा नहीं ले सकते, लेकिन उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। हमारा भी मन होता है कि जब हमने सर्वांग आसन के बारे में बताया था, आसनों की माता, आसनों की जननी, आसनों की माता जब हैं, सारे फायदे मिलने चाहिए, तो क्यों लोग वंचित रहे। उसके फायदों के लिए अगर हमसे सर्वांग आसन नहीं होता, तब हम अर्ध हलासन करके सर्वांग आसन का फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अर्ध हलासन किस प्रकार से करना चाहिए। हालांकि सर्वांग आसन का ही इनिशियल रूप अर्ध हलासन है, तो अर्ध हलासन को करके भी हम काफी सारे सर्वांग आसन के फायदों का लाभ उठा सकते हैं। तो अर्ध हलासन के लिए प्यारे मित्रों, जैसा कि मालूम है, मैट पर या दरी पर हम शवासन में लेट जाएंगे। किस में लेटेंगे? शवासन। ये तो हम सभी का बहुत ही फेवरेट आसन है। सुधीर बेटा जी, चलिए शवासन में लेट जाते हैं हम लोग एकदम धीरे से। शवासन हम सभी को मालूम है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, हथेलियां बगल में क्लोज टू थाइज एंड palm facing toward the sky. After savasana, legs together, एड़ी पंजे मिलाएंगे. Keep your palm close to your thighs and palm facing toward the floor. हथेलियों का रुख जमीन की तरफ. देन धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री. 90 डिग्री पर उठाकर हम इस प्रकार से पैरों को 90 डिग्री पर रखेंगे और कम से कम 3 मिनट तक इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे, इस आसन में रहेंगे। उससे भी ज्यादा रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप देखेंगे रक्त का संचार पैरों से होता हुआ धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पर भी बढ़ता है। इसलिए मन को शांत रखने के लिए और हमारे मस्तिष्क से संबंधित समस्या जैसे सिर दर्द, माइग्रेन, इवन लो एंड हाई ब्लड प्रेशर और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए, याददाश्त को तेज करने के लिए भी यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। साथ में यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करता है। पता है क्यों मित्रों? अब तो आपको हमारे साथ रहते रहते, योग करते करते मालूम चल ही गया होगा, जब रक्त का संचार हमारे पैरों से पेट की तरफ आता है तो हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। 2 से 3 मिनट तक होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने पैरों को हम नीचे लेके आएंगे। जैसे लेके गए थे हम, वैसे ही धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और रिलैक्स कर शवासन में महसूस करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने से पहले और करने के बाद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फर्क हुआ। पेट की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स, बैक को भी रिलैक्स होने दें,
और अपने श्वास को भी रिलैक्स होने दें। लंबे गहरे श्वास। ये तो हमने कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उसके बारे में चर्चा किया। पता है प्यारे मित्रों क्या इंपॉर्टेंट है, जब हम पैरों को ऊपर उठाते हैं तो हमारे पैरों पेट की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण, या वी कैन से वीकनेस ऑफ द कोर मसल्स, जब हम पैरों को उठाएंगे तो पैर मुड़ते हुए ऐसे धीरे से जाते हैं, एक ऐसा जाता है। दूसरी बात, जब हम पैरों को 90 डिग्री पर उठाते हैं तो बहुत सारी माताओं या हमारे बंधुओं, भाई बंधु के जो पैर हैं इतना ही रह पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं उठा पाते हैं। या सिंपल शब्दों में कहूं तो हमारे घुटने सीधे नहीं हो पाते। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजों का सहायता लेकर के, सपोर्ट लेकर के हम कर सकते हैं। जैसे चुन्नी हुआ, बेल्ट हुआ, रॉप हुआ, उसका सहारा लेके हम उठा सकते हैं। आपने अपने पैरों को उठाया और एग्जाम्पल के पैर सीधे नहीं होते तो हमने इस प्रकार का बेल्ट लिया काम में, और बेल्ट को पकड़कर हम सीधा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, मैंने बेल्ट का सहारा लिया है। जैसा मैं आपके पास अगर इस प्रकार का बेल्ट नहीं हो तो हम लोग चुन्नी का सहारा ले सकते हैं, टॉवल का सहारा ले सकते हैं, गमछा का सहारा लेकर अपने पैरों को 90 डिग्री पर उठाकर रोक सकते हैं। अब सपोज आप मान लीजिए घुटना सीधा नहीं होता तो हम क्या करेंगे सुधीर बेटा, हम पंजों को अपनी तरफ खींचकर अपने घुटनों को ऐसा सीधा करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है घुटनों को बाहर की तरफ धक्का मारेंगे तो धीरे धीरे हमारे घुटने सीधे होने के कगार पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम रस्सी, गमछा, टावल या रॉप का सहारा लेकर के हम इस आसन का, अर्धहलासन का अभ्यास कर सकते हैं। और जिनके कमर में ज्यादा दर्द हो, क्या हो, कमर में ज्यादा दर्द हो या उनको पैरों को उठाने में दिक्कत आ रही हो, उनको पैरों को उठाने में दिक्कत आ रही, तो एक बहुत ही सरल उपाय और मैं आपको बता देता हूं। सपोज वी कांट लिफ्ट अप आवर लेग्स स्ट्रेटली लाइक दिस, जैसा मैंने कहा कि पैरों को मिलाकर धीरे धीरे 30, 60, 90 पर अगर हम नहीं उठा सकते तो प्यारे मित्रों आपको मैं एक और इससे भी ज्यादा आसान तरीका बताता हूं। दोनों पैरों को फोल्ड कर देंगे, अपने छाती के ऊपर रख देंगे लाइक पवन मुक्तासन, देन धीरे से पैरों को सीधा कर देंगे इस प्रकार से। देखिए इसमें कोर मसल्स का भी स्ट्रेस नहीं आएगा या मेरे कमर पर भी दिक्कत नहीं है। और यहां से घुटनों को छाती पर रखा और हमें लगता है कि यहां से भी पैर को उठाने में दिक्कत होती है या हम सीधा नहीं उठा पाते, उस कंडीशन में सुधीर बेटा हम वापस से रस्सी, आप देख लीजिएगा ये बेल्ट का सहारा मैंने लिया, पैरों पर लगा दिया, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर दिया इस प्रकार से। यहां आसन बहुत ही फायदेमंद है। इस प्रकार से हम सीधा करके वापस 3 मिनट होल्ड करना ही है, 5 मिनट तक भी होल्ड करते हैं तो बहुत ही फायदे है। फिर धीरे से अपने पैरों को आप नीचे ले आए, बेल्ट को रख दिया बगल में, देन पैरों को सीधा कर कर शवासन करेंगे, देन कंप्लीटली रिलैक्स। लंबे गहरे श्वास, डीप ब्रीदिंग। और डीप ब्रीदिंग का मतलब आपको मालूम ही है, वाइल इनहेलेशन पहले पेट फूलेगा, उसके बाद छाती, जब छाती पिछलेगा फिर पेट,
अपने डीप ब्रीदिंग के साथ अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ना। देन धीरे से दाईं या बाईं करवट लेकर बैठना। तो प्यारे मित्रों, यहां आसान था ना, आपने करके देखा। जो साधक या साधिकाएं सर्वांग आसन नहीं कर सकते तो इनिशियल लेवल पर, बिगिनर लेवल पर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। साथ में जैसा मैंने बताया आपको, जिनके फ्रोजन शोल्डर है, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या कमर में दर्द है, वे लोग भी अपने पैरों को 90 डिग्री पर उठाकर, पैरों को 90 डिग्री उठाने को क्या बोलते हैं, अर्ध हलासन करके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और कितने सारे फायदे हैं मैं आपको बता ही चुका हूं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है, मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है, सिर दर्द, माइग्रेन, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, लैक कंसंट्रेशन, लैक मेमोरी, उन सभी के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही फायदेमंद है। आसान तो है ही है। तो आज हमने जाना कि अगर हम सर्वांग आसन नहीं कर सकते, इफ आर अ बिगिनर, हमें कैसे करना चाहिए, और आप किसी को कराते हैं तो किस प्रकार से कराया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे तो स्प्रेड करना है और अपने जीवन में कम से कम 3 से 5 मिनट अर्धहलासन जरूर करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और मैं कहता हूं सुप्रीम पावर परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।